हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विरासत इंडिया चैनल के अंतर्गत आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक रहस्यमयी गांव की यात्रा पर। मित्रों, भारतवर्ष रहस्यों व रोमांच की भूमि है। यहाँ की ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से या यूँ कहें कि सदियों से राज ही बने हुए हैं और उन्हें आज तक भी सुलझाया नहीं जा सका है। इन राजों पर से जब जब पर्दा उठाने की कोशिश की जाती है तो फिर कोई ना कोई कड़ी अनसुलझी ही रह जाती है। ऐसा ही राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की भूमि में। इस रहस्यमयी गांव के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कोई इसे भारतवर्ष का सबसे डरावना व भूतहा गांव बताता है तो कोई शापित गांव के नाम से इसे याद करता है। कोई कहता है कि इस गांव पर आत्माओं का राज है और एक सांप के कारण इस गांव में आज तक कोई आबाद नहीं हो पाया है। क्या है कुलधरा की हकीकत? आखिर क्यों ये गांव एक अबूझ पहेली बन राज बन गया? क्या रहस्य है? इन किंवदंतियों के पीछे जानने का प्रयास इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। ये गांव उत्तर पश्चिम आयताकार क्षेत्र में फैला हुआ है। कुलधरा गांव के आसपास का धरातल पथरीला है, किंतु पूर्व की ओर कांकड़ी नदी का बहाव क्षेत्र है जो हरा भरा क्षेत्र है। कभी ये जीता जागता, हंसता खेलता वह समृद्ध गांव था जहां गलियों में भजन कीर्तन की धुनें, बालकों का हल्ला गुल्ला, शोर शराबा व जीवन के रंग बिखरे रहे होंगे। आज उस पूरे गांव व आसपास के क्षेत्र में बड़ी खामोशी लिए हुए एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों के खंडहर, मलों के ढेर, 2-4 मकान व 2 मंदिर, एक छतरी अच्छी हालत में अवशेष के रूप में मौजूद है। लगता है समय के साथ संघर्ष में तपते रेतीले धौरों के बीच ये खंडहर अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या यूं कहें कि कुलधरा के राज के बस यही साक्षी रह गए हैं। गांव में अजीब भयावह शांति व्याप्त है जो शाम के गहराने के साथ स्याह लबादे में और भी गहरी होती जाती है। दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। दिन के समय जरूर कुछ पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम 5 बजे के बाद यहाँ किसी को रहने नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? क्या है रहस्य? आखिर कैसा है श्राप? कहते हैं कुलधरा गांव की स्थापना पाली से आने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने 13वीं सदी में की थी। ये लोग चूंकि पालीवाल इसलिए कहे गए क्योंकि ये पाली से आए थे। इस गांव का नाम कुलधरा भी इसीलिए पड़ा क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों की एक जाति समूह जिसे कुलधर नाम से जानते थे, संभवतः इन्हीं के नाम पर कुलधरा गांव का नाम पड़ा। इस गांव के लोग वैष्णव धर्म के मानने वाले रहे होंगे क्योंकि गांव में विष्णु मंदिर, महिषासुर मर्दनी का मंदिर व गणेश जी की मूर्ति अभी भी विद्यमान है। लगभग 400 घरों के खंडहर मलबे के ढेर के रूप में फैले हुए हैं। कहते हैं कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सालिम सिंह के अत्याचार के कारण यहाँ के लोग गांव छोड़कर चले गए। किंवदंती है कि कुलधरा गांव के मुखिया की एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। जब उसकी सुंदरता की खबर सालिम सिंह को लगी तो वो उस पर मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाया। सालिम सिंह चाहता था कि मुखिया अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दे, लेकिन गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। सालिम सिंह ने उन्हें पूर्णमासी तक का समय दिया। ब्राह्मण समाज के लिए एक सम्मान का प्रश्न था। 84 गांव के लोगों ने
मुखिया के साथ एक सभा की। सभा में सभी ने सहमति के साथ फैसला किया कि हम लोग रातों रात इन गांवों को छोड़कर चले जाएंगे, और उन लोगों ने ऐसा ही किया। रातों रात लोग गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। जाते जाते उन लोगों ने श्राप दे दिया कि अब यहां इस गांव में कोई भी आबाद नहीं होगा, और अगर किसी ने बसने की कोशिश की तो बर्बाद हो जाए। इसीलिए राजस्थान का ये गांव एक शापित गांव कहलाता है। ये तो है किंवदंती, किंतु इन मिथकों को तोड़ना भी हमारा उद्देश्य है। आज कुलधरा राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक संरक्षित गांव है। कुलधरा के विषय में जैसलमेर के इतिहासकार लक्ष्मी चंद ने तवारीखे जैसलमेर मिस्टर S.A.G. नदीम रिजवी साहब ने राजस्थान के इतिहास के विषय में इस गांव का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टाड ने भी इस गांव का उल्लेख किया है। ये गांव एक वीरान गांव के रूप में उस समय से भी इतिहास के पृष्ठों में दर्ज है। हकीकत कुछ भी रही हो, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांव में पानी की कमी हो गई और लोग गांव छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। ये दो मुख्य किंवदंतियां हैं, लेकिन गांव तो वीरान हुआ। गांव वाले यहां से भागने के लिए मजबूर हुए, हालात जो भी रहे हों, किंतु ये गांव उस समय से एक शापित गांव के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद मित्रों।